एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर फिर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा होगा एंगल तो भी वो पॉजिटिव रहेगी एक्सेलरेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं सर? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 90 से बढ़ गया फिर तो वो रिटार्डेशन हो जाएगी। करेंगे हम वो केस आगे। सर फिर तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं चला जाएगा अगर 90 से ज्यादा हो गया तो। सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉसिबल नहीं है अर्शिया। सेकंड क्वाड्रेंट में टाइम क्या होता है? सर वो तो पता है नेगेटिव होता है। अगर तुम बोल रही हो कि अगर 90 से ज्यादा हो गया मतलब अगर रिटार्डेशन का ग्राफ है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। हाँ ओके, इस क्वेश्चन को ना अभी पार्किंग में डाल के रखो। लेट अस कंप्लीट द रिटार्डेशन वाला केस, फिर देखना, फिर पूछना मुझसे दोबारा। ठीक सर है, हम एक बार ऐसे फिर कह से सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी लेकिन एक्सेलरेशन थीटा पे डिपेंड करती है। अगर दोबारा बोलो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी लेकिन एक्सेलरेशन थीटा पे डिपेंड करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। गुरांश, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, उसका सेम ग्राफ नहीं होगा, उसका अलग अलग ग्राफ होगा, वो भी हम करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक जनरल सा केस बनवा दूंगा तुम लोगों को। जागृति नहीं पहुंच रही है बस। ओके, ये हो गया, आगे चलें। यस सर। हाँ, यहाँ पे लिखवा रहा था मैं, यहाँ पे लिख लो थीटा is not mandatorily to be 45 degree. Theta is not mandatorily to be 45 degree. ओके, नेक्स्ट केस बनाएंगे। इसी का बी पार्ट है नेगेटिव वेलोसिटी का। फटाफट ग्राफ बना दो, मेरे को बता दो। बी पार्ट मतलब नेगेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाला ही केस है। बॉडी इज एक्सेलरेटिंग बट वेलोसिटी इज नेगेटिव। महक सही है बिल्कुल। नमन मुझे दोबारा बताओ क्वाड्रेंट के साथ। और इंक्लाइंड का देखो, इंक्लाइंड तो होगा, मुझे स्लैश के साथ बताओ प्लीज। स्लैश कौन सा है? अर्शिया, निवेदिता टेल मी अगेन। तुषिता दोबारा बताओ। प्रबल, हाँ ठीक है। भाविका दोबारा बताओ। लतिका दोबारा बताओ। जिया दोबारा बताओ। अक्षिता यस। ख्याति नो। अंतरा दोबारा बताओ। डायगोनल तो है लेकिन कैसा डायगोनल? गौरी सही है। मुस्कान दोबारा बताओ। नमन का सही है। जागृति नो। जिया का सही है। सिमर का सही है। मिनी का सही है। रिया, अभिषेक, खुशबीर का सही है। सिद्धार्थ ना। विशाली हाँ ठीक है। ग्रांच नहीं। गौरी यस। निवेदिता नो। कशिश नो। जागृति नो। वंशिका ठीक है। सरगुन नो। कशिश ना। कुशल हाँ ठीक है। ओके, जागृति नहीं। आकाशदीप ठीक है। सिमरन ना। नाहिद ठीक है। भाविका ठीक है। रिदम ना। मिलन ठीक है। अंतरा
लेफ्ट टॉप, हाँ ठीक है। तुषिता क्वाड्रेंट गलत है तुषिता। मुस्कान जरावत ठीक है, वैशाली ठीक है, जिया का ठीक है, ख्याति का ठीक है, सुरभि देवेशी ठीक है, कुशल का ठीक है। ओके चलो बनाते हैं इसको। अरे सिमरन ठीक है, हिमानी क्वाड्रेंट गलत है, रिदम क्वाड्रेंट गलत है, तुषिता हाँ ठीक है, अब ठीक है। सेकंड नहीं हो सकता ना, फोर्थ होगा। सेकंड नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता। 5 बार बोलना, जिन जिन लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट लिखा है जरा 5 बार बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं बन सकता। मैंने 10 बार बता दिया होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में टाइम नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टाइम नेगेटिव हो जाएगा। अरे नहीं बन सकता, तुम लोग टाइम मशीन बनाओ पहले, फिर बनाना सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ। सर मैंने तो फोर्थ लिखा था। अरे तुमने तो फोर्थ लिखा, और भी है ना। नहीं सर, फिर आपने कहा गलत है। हमारा वो स्लैश गलत है सिद्धार्थ। ओके सर तो इसमें है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। हाँ वंशिका जागृति कुलकर्णी ठीक है। ओके तो हमें बॉडी को कराना है एक्सेलरेट, ठीक है, बॉडी को कराना है एक्सेलरेट। अभी इधर ध्यान देंगे तो एक्सेलरेट कराना है, मतलब उसकी स्पीड जो है, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़नी चाहिए। एक्सेलरेट कर रही है बॉडी मतलब स्पीड बढ़नी चाहिए, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव है। वेलोसिटी कौन सी ज्यादा है, -1 या -2? -1 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है? -1 वेलोसिटी -1 बड़ी होती है, -2 बड़ी होती है? -2 -2 बड़ी होती है। -1 वालों, ऊपर वाला सब देख रहे हैं। इट इज -2। फिजिक्स में माइनस वेक्टर क्वांटिटीज के लिए माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन। जागृति ये मेरा फर्ज है, मैंने कल भी बताया था, पता नहीं मेडिकल 2 में बताया था, पता नहीं तुम लोगों को बताया था कि कंफ्यूज करना मेरा धर्म है, कंफ्यूज ना होना तुम लोगों का धर्म है, ठीक है। तो सर हम तो भी बच्चे हैं, हैं? नहीं बताया था आपने कल। हम तो भी बच्चे हैं, हम इतना कंफ्यूज क्यों करते हो? अभी तो अरे तो हमेशा बच्ची रही। बच्चों से बड़े बनाना है तुम लोगों को अभी, है ना, नहीं तो बाहर वाला आके कोई भी कंफ्यूज कर जाएगा तुम लोगों को, फिर उलझते रह जाओगे, हैं? सर मैं हूँ सबसे शरीफ अच्छा 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 बड़ा बच्चा। ठीक है। ओके तो हमें -2 बड़ी होती है वेलोसिटी, -1 छोटी होती है, क्योंकि माइनस माइनस सिर्फ इतना बताता है कि घर से निकला और लेफ्ट को चल दिया, दैट्स इट, नेगेटिव साइन सिर्फ। चलो फिर ग्राफ बनेगा ऐसा जिसमें पहले 0 फिर -1 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -3 हो गया, -4 हो गया। तो बढ़ रही है वेलोसिटी, बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। कहाँ? नेगेटिव में बढ़ रही है, ठीक है। ओके तो इसमें अब दोनों चीजें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, देयरफॉर लवप्रीत तुम्हारी ऑडियो में गड़बड़ है बहुत ज्यादा। सर हाँ जी सर मैंने भी तो यही बोला था, फिर क्या बोला था? यही आंसर दिया था सर, आपने गलत क्यों बोला? अर्शिया का मैंने गलत नहीं बोला, अर्शिया का सही बोला था। अर्शिया ही बोल रही है ना? हाँ जी सर, आपने गलत बोला था। अर्शिया का गलत बोला था, हो उसने सकता आंसर है। क्या दिया था? यही जो सर ने बनाया है। रीसेट कर दे सर को। चलो तुम उसको ठीक कर लो फिर। ओके मेरे पास 50 आंसर्स आते हैं, उसको स्क्रॉल करते करते एक आध गलती तो हो ही सकती है, इतना तो चलता है ठीक है चलो
हमें यहाँ पे हाँ वेलोसिटी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें ना है। दूसरी चीज, लवप्रीत एम आई ऑडिबल नाउ, रिस्पॉन्ड कर देना। ओके दूसरी चीज है यहाँ पे हमें देखो स्लोप ऑब्वियसली कांस्टेंट है, यहाँ पे दिख रही है अपने को सीधी लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, हर जगह पे थीटा क्या है, सेम है, क्योंकि थीटा इज सेम देयरफॉर स्लोप इज सेम या कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही, कोई चक्कर? अच्छा अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। 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 बिल्कुल ठीक है, दो तरीके से है, एक स्लोप नेगेटिव है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, देयरफॉर स्लोप इज नेगेटिव, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक तो इससे बता दिया हमने, दूसरा हमने ये बता दिया कि बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेटिंग की केस है, एंड वेलोसिटी इसकी क्या है, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, सेम साइन। तो जैसे मर्जी एनालाइज कर लो, दोनों चीजें सेम रिजल्ट हमें बता रही हैं, ठीक है? ओके सर यस सर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ओरिजिन से ही होगी या कहीं से भी हो सकती है? एक्सेलरेशन नहीं वेलोसिटी है, लेकिन वो कहीं से भी हो सकती है, तो मैंने चलो एक यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो, कोई वैसे ही है सेम, जैसे हमने यहाँ पे भी कहीं से भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी हम कहीं से भी बना सकते हैं, वो इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर देगा ना, सिंपल सी बात है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर नहीं होगी स्टार्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, राइट? हो गया, नेक्स्ट चले। ओके नेक्स्ट इज, अगला केस करेंगे, केस नंबर 4 है, ये था बॉडी इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, अगला होगा बॉडी इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली। बॉडी इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली, इसमें पहला केस करेंगे हम 4a पॉजिटिव वेलोसिटी का। मुस्कान का सही है, अरे सेकंड क्वाड्रेंट नहीं हो सकता सिमरन। गुरांश का सही है, वैशाली का सही है, जोरावर का सही है, भाविका का सही है, ख्याति ना, गुरकर्मन यस, सरगुन यस, जिया यस, सिमरन नो। वेलोसिटी पॉजिटिव है सिमरन। मुस्कान का सही है, जागृति का ना, अक्षिता का यस, नमन का यस, मिलन यस, गौरी यस, सुबी यस, ख्याति यस, रिदम और सेकंड क्वाड्रेंट नहीं हो सकता रिदम। यार तुम लोग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मानते ही नहीं, मतलब है टाइम मशीन बना के छोड़ोगे। आयुष का सही है, देवेशी यस, कुशल का ठीक है, सिद्धार्थ ना, तुषिता तुषिता स्लैश ही बना दिया करो। नहीं तुषिता गलत है, लवप्रीत क्वाड्रेंट सही है, स्लैश बताओ। खुशबीर ठीक है, अभिषेक रिदम, रिदम क्वाड्रेंट गलत है, मीनल, कशिश, निवेदिता, महक का ठीक है,
सिमरन फिर गड़बड़ कर दी, हिमानी ने गड़बड़ कर दी, प्रबल ने गड़बड़ कर दी, अर्शिया का ठीक है, अंतरा का ठीक है, लवप्रीत, वंशिका नहीं, वंशिका गलत गलत है, रिविका, अरे यार स्लैश ना दिया करो, इतनी अंग्रेजी क्यों लिखते हो यार तुम लोग, सिर्फ स्लैश बना दिया करो। देवशी, हाँ थर्ड केस में वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग, जो थर्ड हमने किया उसमें एक्सेलरेटिंग था, ये रिटार्डिंग है। ओके चलो, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन बॉडी को रिटार्ड करना है। रुबिका की अंग्रेजी वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस तक सीधी लाइन जाएगी। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, हम लोग दिमाग लगा के लिखते हो यार। ठीक है रुबिका का, ओके तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, वेलोसिटी है, अरे सोचना ही नहीं, मतलब सेकंड का तो सोचना दिमाग में नहीं आना चाहिए, गुनाह है अगर दिमाग में आ गया सेकंड, ठीक है, तो पाप कर रहे हो आप। अब पहली बात, आंसर या तो फर्स्ट में आएगा या फोर्थ में आएगा। अब सीधी सी बात है, वेलोसिटी अगर मैंने पॉजिटिव लिख दी तो मतलब फर्स्ट में आएगा, क्वाड्रेंट का तो मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, वो तो सीधा ही पता लग रहा है 1 में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव किस किस में होती है? या तो फर्स्ट में या सेकंड में। अब सेकंड हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव हो जाएगा। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ पहला क्वाड्रेंट, ठीक है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब इधर बनेगी कहीं पे। करना क्या है? यूनिफॉर्मली रिटार्ड कराना है बॉडी को। तो पहले उसकी स्पीड ज्यादा है, पहले ज्यादा है, बाद में कम हो रही है, तो पहले 10, फिर 9, फिर 5, 7, 6 और 0। तो सर मैंने भी तो यही लिखा था। अब यार मैं इतने कमेंट्स में दोबारा नहीं ढूंढ सकता। सर 2 बार लिखा था। तुम लोग 64 और 64 में से कम 60 तो करते हैं, देखो रिप्लाई है ना, तो प्लीज है ना अपने आप थोड़ा मुझे थोड़ा क्षमा कर दो इसके बारे में। अगर किसी का एक आधे का बीच में गलती हो जाती है मुझसे तो, या मिस हो जाता है, किसी का पढ़ना भी रह जाता है, तो क्या है, वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, बाद में क्या हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली हो रही है। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वैल्यू होनी चाहिए ए की। तो यूनिफॉर्म है कि नहीं ए? यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यस सर। है। कैसे पता लगा? स्लोप, स्लोप क्या है इसकी? Straight line. कांस्टेंट है। तो दो चीजें हैं, पहली वेलोसिटी ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वेलोसिटी इज सॉरी पॉजिटिव। दूसरा थीटा, जो थीटा है वो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो देयरफॉर स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी कांस्टेंट। और ये एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? सिद्धार्थ? नेगेटिव। नेगेटिव। सर नेगेटिव। जो सिद्धार्थ बोलेगा हम वो मानेंगे। सिद्धार्थ सर नेगेटिव है। नेगेटिव है, कैसे पता लगा? सर क्योंकि ये डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन हो रहा है तो नेगेटिव है। यहाँ पे भी तो डिक्लाइन हो रहा था। अच्छा यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है मान लिया। यस सर। आगे आगे देखते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा था तो इसलिए नेगेटिव है। डिक्लाइन से हमें क्या कैसे पता लगता है डिक्लाइन से नेगेटिव है? सर वो स्ट्रेट से हॉरिजॉन्टल बनती है। स्ट्रेट से हॉरिजॉन्टल बनती है? टेंजेंट। ओए अटैक देगा तू मेरे को।
सर फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल से, तो वो माइनस में आएगा आंसर फिर। यस सर, वो भी रीजन है। नहीं तो ये सर रिटार्ड थीटा हो गया 90 से अगर बड़ा है। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव है और Velo- एक्सेलरेशन रिटार्डिंग कर सर रही है थीटा 90 से बड़ा है, सीधी सीधी बात। ऑपोजिट साइन ही हो। हाँ, एक तो अपोजिट साइन वाला फंड है या थीटा 90 से बड़ा है, दो चीजें सीधी सी बात है। तुम क्या क्या सोचते हो? थीटा इज ग्रेटर देन 90, therefore slope is negative, therefore acceleration is negative. सिंपल। अरे भाई इतनी बार कर लिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। सर उसने तो इतनी सीधी बात कर दी कि स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट निकाल लिया। कोई नहीं, होता है, रिवीजन करके ऐसा नहीं होना चाहिए अब दोबारा। ओके, दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे? दूसरा चीज हम कैसे कैसे करते हैं? बॉडी इज रिटार्डिंग का बॉडी रिटार्ड हो रही है और Yes. वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। बिल्कुल, रिटार्डिंग का केस है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑपोजिट साइंस। यहाँ पे थीटा बना लो, ये है थीटा यहाँ पे। ठीक है, चले। हो गया? सर 1 मिनट। चलो अगला हो गया। भेजो, अपने आंसर्स भेजो। अगला मेरे को नेगेटिव वेलोसिटी का। मैं अगर क्लास में होता ना, ये सेकंड भेजने वालों में सच में पीटता तुम लोगों को। फिर भेजा सेकंड, खुशबीर। जान के भेज रहे होंगे। मैं मोबाइल में से निकल के मारूंगा तेरे को। यस सर, खुशबीर की आदत है वैसे भी। ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई थी इसलिए ब्रैकेट लिखा गया। सर सेकंड तो नहीं होगा? क्या सेकंड तो नहीं होगा? सेकंड होगा? रेविका कमाल है, सेकंड तो आएगा। सर अब सेकंड इतनी बार बोल चुके, सेकंड ही दिमाग में चलने लग गया। आप भी सब मत बोल तो। मैं क्या सही बात करूं? है सर। तुम लोग हर एक में घुसा देते हो सेकंड को। सर इसमें सेकंड ही आएगा मतलब अब? सर विश्वास सेकंड आ नहीं ही नहीं सकता। ये रेविका के घर के पास रहता है, इसको एक चांटा लगा के आना आज शाम को। सर मैं जमीन पे रहती हूँ, बाहर रेडी पे सोती हूँ। ओके चलो, मुस्कान का आंसर सही है, जागृति ठीक है, गुरांश ठीक है, गुरकर्मन, सरगुन, रिदम, सिमर, जोरावर, प्रबल, वैशाली। वैशाली समझ नहीं आया मुझे आंसर तुम्हारा। प्रबल तक ठीक था। तुषिता तुमने लिखा डिक्रीजिंग स्लोप, इसमें मैं बाद में बात करता हूँ, एक बार मेरे को याद कराना तुम खुद ही। सुरभि, मीनल, ख्याति, खुशबीर, महक, भाविका, मिलन, मुस्कान, गौरी, अभिषेक का सही है, ठीक है, यहाँ तक सही है सबके। कशिश नहीं, स्लैश गलत है। सिमर, अक्षिता, निवेदिता सही है। देवशी स्लैश गलत है। लवप्रीत, इट कैनॉट बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, टाइम नेगेटिव हो जाएगा।
कहता कहता मैं अर्शिया inclined upwards। हाँ ठीक है, फोर्थ। ओके, सिद्धार्थ का ठीक है, वंशिका का ठीक है, नमन का ठीक है, रिया का ठीक है, लतिका स्लैश गलत है, सिमरन ठीक है, मुस्कान ठीक है, तुषिता, जिया, अनाहिद ठीक है, वैशाली वैशाली तुम मुझे स्लैश बना के भेजो ना, तुम्हारा वर्ड समझ नहीं आ रहा मेरे को। व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश? हाँ स्लैश डाउन जो भेजा, हाँ ठीक है, ओके। नहीं, डाउन का मतलब क्या है? स्लैश डाउन का मतलब कौन सा स्लैश है ये? प्रदीप, लतिका ठीक है, इनायत का ठीक है, सिद्धार्थ का ठीक है, रिया ठीक है, अंतरा स्लैश गलत है, आकाशदीप का ठीक है। देखो हमारे पास कीपैड में 2 स्लैश है, एक ये एक ये, ठीक है, इन दोनों में से कुछ हम बना सकते हैं। 4B मेरे पास जो वेलोसिटी दे रखी है दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी तो ऑब्वियसली कहां बनेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ। हाँ हाँ फोर्थ में बनेगी, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं भी अभी। किस में बनेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी। मैं फोर्थ में, ऑब्वियसली कहां बनेगी? फोर्थ में बनेगी। अब हमें बॉडी को क्या कराना है? देखो बॉडी को हमें कराना है रिटार्ड। तो अगर बॉडी रिटार्ड हो रही है दैट मींस उसकी स्पीड जो है वो पहले ज्यादा थी, बाद में कम होने वाली है। पहले ज्यादा थी, बाद में कम होगी। तो स्पीड जो ज्यादा है वो इधर 0 पे पहले ज्यादा थी, धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है। पहले सपोज थी -10, फिर -8 हो गई, -6, -5, -4, -3, फिर लास्ट में कितनी हो गई? उसकी 0 हो गई। तो ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसा बनाया, ऐसा ग्राफ तो नहीं है यार, वो तो हमने पहले ऐसा बनाया ना। देखो ऐसा अगर ग्राफ बनाएंगे, अगर मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूं तो उसमें क्या होगा? पहले 0 है, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। ये ग्राफ हम इसमें किया था हमने, ये एक्सेलरेटिंग का केस था, ठीक है। तो ये ग्राफ तो हो नहीं सकता, दिस वाज फॉर एक्सेलरेटिंग। हम अभी कौन सा केस कर रहे हैं? रिटार्डिंग का केस कर रहे हैं। तो पहले ज्यादा, बाद में कम। मैग्नीट्यूड देखा करो यार, रिटार्डिंग के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है। स्पीड्स देखो, स्पीड पहले 10 थी, -10 नहीं थी, स्पीड 10 थी, फिर 8 हो गई, 7 हो गई, ऐसे करके 0 हो गई, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, 2 चीजें हैं, देयरफॉर वेलोसिटी होगी नेगेटिव, इसमें कोई दुख दुविधा नहीं है। दूसरी चीज थीटा, इसमें ऑब्वियसली, हाँ तुषिता तुमने लिखा था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्लोप, कुछ लिखा था तुमने, कहाँ गया? हाँ तुषिता तुमने लिखा था डिक्रीजिंग स्लोप। तुषिता अनम्यूट करके मेरे को बताओ जरा, इज दिस स्लोप डिक्रीजिंग हियर? अब यस तुषिता टेल मी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। यस सर। हाँ बताओ मुझे, इसमें स्लोप इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या है? सर नहीं कर रही डिक्रीज। क्या हो रही है फिर? उसमें वो वेलोसिटी पहले ज्यादा है फिर कम हो रही है। हाँ वेलोसिटी पहले चलो ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, लेकिन स्लोप बताओ मुझे, स्लोप क्या हो रही है? इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रही है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल सही है, कांस्टेंट है।
स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, इट इज नॉट डिक्रीजिंग। तुमने डिक्रीजिंग लिखा इसलिए मैंने, देखो डिक्रीजिंग नहीं है यहाँ पे, इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट स्लोप हम कैसे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा जो है हर जगह पे क्या है, सेम है, थीटा। तो थीटा इज कांस्टेंट, देयरफॉर स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर। और स्लोप क्या बताती है वीटी ग्राफ की, क्या बताती है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट। इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। कैसे पता लगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसे पता लगा, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, सर थीटा की वैल्यू 90 से कम है। थीटा की वैल्यू 90 से कम है, नेगेटिव नहीं है। कम है कौन बोल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव? सर, वेलोसिटी नेगेटिव है। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है। थीटा इज, दो तरीके हैं वही सेम, दो तरीके। थीटा इज लेस देन 90, देयरफॉर स्लोप इज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। दूसरा तरीका, बॉडी इज रिटार्डिंग एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये साइंस क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। तो इन दोनों तरीकों से हमने एक्सेलरेशन का साइन भी जस्टिफाई कर दिया। क्लियर? ओके, ठीक है। लास्ट केस है, देखो लास्ट केस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वैसे सिलेबस में नहीं है, बट एक जनरल सा आइडिया तुम लोगों को मैं दे देता हूँ कि उसका ग्राफ कैसा बन सकता है। ठीक है, तो बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर ग्राफ आता है, मतलब आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इसका मैं बना देता हूँ। हाँ बोलो। हाँ तो जैसा मर्जी बना दो उसका टेढ़ा मेढ़ा। बिल्कुल 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 सही बात है, इसका ग्राफ जैसा मर्जी बन सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। मतलब इसका ग्राफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये अलग है, अलग ग्राफ बनाया मैंने, ये भी हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कुछ पहले ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन, मतलब कभी आगे खड्डा आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, मतलब कुछ भी है ना। इट डिपेंड्स ऑन दी कि हाउ द एक्सेलरेशन इज वेरिंग। तो दिस इज अ वेरी रैंडम ग्राफ। तो और सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकती है वो शायद, है ना। हाँ, अगर वेलोसिटी हम वापस मुड़ लिए तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इट इज अ टोटल रैंडम ग्राफ। तो मतलब लाइन सिंपल से सीधा सा फंडा ये है, अगर लाइन सीधी नहीं है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो दैट मींस एक्सेलरेशन इज वेरिंग, सिंपल। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब लाइन जो है वो सीधी नहीं होनी चाहिए, सीधी के अलावा कर्व जैसा मर्जी बन जाए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगी। राइट, बिल्कुल जागृति, यस बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसमें ये ग्राफ मतलब कुछ भी बना सकते हो, इसमें ये दो तीन ग्राफ एग्जांपल्स हैं इसकी, ये बना लो, कुछ भी बना लो। बाकी इसमें लाइन लिखवा देता हूँ, एक ग्राफ बना लो। नमन अगर कोई ना आया बीच में तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलती रहेगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ बन जाएगा, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले हम सब केसेस कर चुके हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे, सिंस द एक्सेलरेशन इज वेरिंग नॉन यूनिफॉर्मली, since the acceleration is varying non-uniformly, therefore the curvature of the graph
therefore the curvature of the graph will also vary non-uniformly. The curvature of the graph will also vary non-uniformly. ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दो। इसमें मैंने बोला since the acceleration is varying non-uniformly, therefore the curvature of the graph also varies non-uniformly. केमिस्ट्री क्लास में कितने बच्चे थे आज? सर आज क्लास में थी क्या? क्लास नहीं थी सर। अच्छा, क्लास में। सर लास्ट लाइन क्या थी? Last, therefore the curvature of the graph also varies non-uniformly. ओके, बस इसमें हम इतना लिख लेंगे बस कि लाइन सीधी नहीं होगी, लाइन या ग्राफ जो है सीधी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइन सीधी हो गई तो स्लोप कांस्टेंट हो जाएगी, स्लोप कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। उसका अलग केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें लाइन सीधी नहीं होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म में। ओके, चमक गया? ओके, चलो लास्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तो कुछ इसमें 2-3 मिनट लगेंगे, तो इसको खत्म कर लेंगे आज। 80 ग्राफ्स हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स। इसमें केस फर्स्ट, बॉडी एट रेस्ट और बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी एट रेस्ट या फिर बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका सेम ग्राफ बनेगा। और कहां बनेगा? बिल्कुल सही, तुषिता गौरी सही है। ये तो बोल के बता दो, कोई बात नहीं, सिंपल है। बॉडी रेस्ट पे है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, coincides with x-axis. With x-axis, on x-axis. ऑन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नहीं, पैरेलल नहीं बनेगा, पैरेलल नहीं बनेगा। देखो सोचो, हम Coinciding with यस बिल्कुल सही। coinciding with x-axis. देखो बच्चों, सोच लिया करो कि यहाँ पे जिस क्वांटिटी का हम ग्राफ बना रहे हैं, उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या है। हम किस क्वांटिटी का ग्राफ बना रहे हैं? एक्सेलरेशन का। तो इन केसेस में या बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और एक्सेलरेशन 0 कहाँ होगी? एक्स एक्सिस पे। तो 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, तो सब 0 है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बन जाएगा? ऑन द एक्स एक्सिस। तो बॉडी अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही तो उसका ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर ही होगा। इट विल नॉट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? और इसका जो दूसरा केस है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Yes, it will be parallel to x-axis. सुरभि, इसका स्लोप हमें कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अपॉन